की वीडियो में हम जानेंगे कि संविधान क्या होता है। जैसा कि संविधान आप जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे पूरे देश में लागू हो जाता है, ठीक है? तो संविधान क्या कह रहा है? संविधान हम भारतीयों को यानी इस देश के नागरिक को, इस देश के सिटीजन्स ऑफ इंडिया यानी पीपल ऑफ द इंडिया यानी इस देश के लोगों को वो राइट्स देता है जो एक मानव जीवन जीने के लिए ज़रूरी होता है। जैसे एजुकेशन राइट्स, राइट टू वोट जो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है अपने सिटीजन्स को, ठीक है? राइट टू वोट, हेल्थ का राइट्स, हम एक अच्छी हेल्थ लें, ठीक है? उसके बाद हम क्या, जो भी गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाती हैं उसमें हम क्या करें, पार्टिसिपेट करें, रूल्स बनाएं या बनवाने के लिए अपने लीडर को चूज करें, यानी गवर्नमेंट जो हो हम पीपल के सेंट्रिक हो, पीपल सेंट्रिज्म गवर्नमेंट चाहिए हमें, जो क्या करे, पीपल के लिए वर्क करे, पीपल के वेलफेयर के लिए काम करे, ठीक है? उसको क्या होती है, गवर्नमेंट होती है। जैसे कि अब्राहम लिंकन का एक डेफिनेशन है, गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, जिसको कहते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। यही होनी चाहिए, एक ट्रू डेमोक्रेटिक होनी चाहिए। ट्रू डेमोक्रेटिक बोले तो जहाँ पे बात होगी रेगुलर, फेयर एंड फ्री इलेक्शन की बात हो, यानी कि फ्री, फेयर एंड रेगुलर इलेक्शन की जो बातें हो रही है उसे हम कहेंगे ट्रू डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। जैसे चाइना है, चाइना में क्या है, वो कहते हैं हम डेमोक्रेटिक हैं। क्या वो डेमोक्रेटिक इस क्राइटेरिया पे हो सकते हैं कि वो रेगुलर इलेक्शन करा रहे हैं? नहीं। उनके यहाँ जो प्रेसिडेंट है वो कई सालों से उनकी प्रेसिडेंसी चल रही है, अभी कहा जाता है कि चलेगी उनकी, ठीक है? वो कई सालों से प्रेसिडेंट रहेंगे भी तो कई सालों तक। क्या वो ट्रू डेमोक्रेसी है? नहीं। ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब है कि पीपल जो हैं वो अपने फंक्शंस, यानी उनका क्या फंक्शंस है, राइट टू वोट परफॉर्म करना, राइट टू वोट यानी वोट देने का अधिकार को यूज करना। जब आप इलेक्शन ही नहीं करा रहे हैं तो आप कैसे उनके वो फंक्शंस यूज कर पाएंगे? तो ये क्या होगा, ये चलना चाहिए देश में कि हर एक कंट्री में, यानी कि यहीं पे पीपल सेंट्रिज्म होता है। ट्रू डेमोक्रेसी इसी को कहते हैं जहाँ पर लीडर्स क्या हो, पीपल के सामने आंसरेबल हो। वो कब होंगे, इलेक्शंस में होते हैं, जो हर 5 साल में इलेक्शन होना ही चाहिए। जिससे क्या होगा, जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो क्या होंगे, आंसरेबल होंगे इलेक्शन में, ठीक है? अगर हम इलेक्शंस को रोक दें ये गलत होगा, ठीक है? जैसा कि चाइना में हो रहा है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ देखिए, अब जम्मू कश्मीर में 2019 में आर्टिकल 370 को हटा दिया गया है, ठीक है? 370 अबॉलिश हो गया है, ठीक है? लेकिन वहाँ पर 4 साल हो गए हैं आर्टिकल 370 हटाए हुए, अबॉलिश किए हुए, तो लेकिन वहाँ पे इलेक्शंस नहीं हो रहे। तो क्या ये जम्मू कश्मीर के सिटीजन्स के साथ ये इनजस्टिस है? उनके राइट्स को लिया गया है? ये सवाल बनता है। क्या उनके राइट्स को लिया गया है? ठीक है, उनके राइट्स को लिया गया, हाँ लिया गया है, लेकिन नेशन फर्स्ट भी हम कहते हैं कि देश पहले, क्योंकि जो पब्लिक डिस्टर्बेंस है, जो पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जहाँ पे होगा वहीं पे पहले हम इलेक्शन करेंगे। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करा कर ही हम क्या करें, इलेक्शंस की तरफ जाएं, ठीक है? अच्छा, अब एक चीज़ देखिए, हम कॉन्स्टिट्यूशन में देख रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स दिया हुआ है, फंडामेंटल ड्यूटी दिया हुआ है, डीपीएसपी दिया हुआ है, यानी कि एक स्टेट को डायरेक्शन भी दिया गया है, स्टेट को निगेटिव पावर भी है, स्टेट को पॉजिटिव पावर भी है, ठीक है? एक चीज़ बताइए, फंडामेंटल राइट्स का मतलब क्या रह गया है? हर एक भारत का नागरिक अपने राइट टू वोट का सही यूज करे, वो जाने कि हाँ, हम जो फंक्शन यूज कर रहे हैं ना वो किसके अगेंस्ट करें, एक लीडर को चूज करें, अपनी पावर को ट्रांसफर कर रहे हैं। यानी कि सिटीजन के पावर क्या है, एक ही पावर है, राइट टू वोट, ठीक है? वो क्या करें, ट्रांसफर कर रहे हैं एक लेजिस्लेटिव को, सॉरी एक लीडर को, एक रिप्रेजेंटेटिव को, वो जो क्या करेगा, असेंबली में या पार्लियामेंट में जाकर के अपने आपके थॉट, आपकी आइडियोलॉजी, आपकी डिमांड को वहाँ तक पहुँचाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, इलेक्शन आते हैं कास्ट बेस पर, रिलीजन बेस पर या पैसे पे हम लोग हमारे देश की जो हमारे समाज है वोट करती है। तो इससे हमें बाहर निकलना होगा। क्या करना होगा, हमें अगर अपने देश को बढ़ाना है तो हमें इन सब चीज़ों को सोचने के बजाय जो अच्छा काम कर रहा है, जो कोई पार्टी हो या कोई लीडर हो या जो भी लोकल लीडर भी
हो, कोई भी हो, हमें उसे सपोर्ट करके पार्लियामेंट और असेंबली तक पहुँचाना है। ठीक है? ये है क्या? ट्रू डेमोक्रेसी, जिसके हम सदस्य हैं, जिसको हम पूरे गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, हम किस कहाँ के रहने वाले हैं, हम उस कंट्री के हैं जो ट्रू डेमोक्रेटी को फॉलो करती है। ऑलराइट, और गवर्नमेंट को हम एंश्योरेबल बनाएं, रिस्पॉन्सिबल बनाएं और अकाउंटेबल बनाएं कि हाँ, हमारी जो डिमांड्स है, आपने जो मैनिफेस्टो में दिया था, क्या आप उसको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। थैंक यू वेरी मच।